जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जिस प्रकार हमने तमाम जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको लाइव विजुअल के माध्यम से हमने दिखाया था कि किस प्रकार जिला जम्मू के तहत आती जो अंतिम पंचायत सलियोड है, सलियोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी संख्या में वहां पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और वहां पर जो प्रोमिनेंट लोग थे वहां पर उन्होंने वहां प्रदर्शन किया और एक महिला द्वारा एडवोकेट विनोद शर्मा पर उसके घर में घुसकर उससे अभद्र व्यवहार के, उसके साथ मारपीट के आरोप लगाए गए। और पुलिस प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो जिला जम्मू की पुलिस के खिलाफ ही वहां पर नारेबाजी की गई, क्योंकि जो जितने भी जो प्रदर्शनकारी थे उन सबका ये कहना था कि जो जम्मू की पुलिस है वह कार्रवाई नहीं कर रही और महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार के बाद जो यहाँ की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन हकीकत में ये जो दावे हैं ये खोखले साबित होते हैं, क्योंकि एक महिला के घर में घुसकर उससे मारपीट होती है, जिसके बाद महिला चौकी पर जाती है, यानी कि पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस बार बार उसे वहां के अपने कार्यालय के चक्कर तो कटवाते हैं, लेकिन उसके साथ किसी प्रकार का कोई इंसाफ नहीं होता। प्रदर्शन के बाद जिस व्यक्ति पर मारपीट के आरोप लगाए गए वह व्यक्ति एडवोकेट विनोद शर्मा जी इस समय सुंदरबनी में मौजूद हैं। हम उनसे उनका पक्ष भी जानने की यहां पर प्रयास करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपके ऊपर आरोप लगे, एक महिला द्वारा बताया गया कि आपने जबरन उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, उसका छोटा 6 माह का जो बच्चा था उसे बच्चे को भी उठाकर उसकी गोद से बाहर फेंका, ये पूरा मामला क्या है? एडवोकेट साहब ये बताएं कि आपके खिलाफ एक महिला द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद प्रदर्शन भी होता है, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन होता है, क्या मामला है एक महिला के ऊपर? क्या आपने उसके घर में घुसकर हमला किया? मैं आपके माध्यम से अपने इलाके के लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने कोई हमला नहीं किया। ये घर हमारा है, जमीन हमारी है, जमीन हमारी लाटिड है, हम रिफ्यूजी हैं 47 के, और ये जमीन 1956 में मेरी दादी जी को लाट हुई थी और हमने इसका विरासत का इंतकाल भी कराया हुआ है, हमारे पास सब रिकॉर्ड हमारे पास है। उस दिन की जो बात घटना कहते हैं, उस दिन मैं किसी बहाने रात से उठाया हुआ था, तो वहाँ पे देवस्थान बनाया हुआ हमने, और वहाँ हमने बाबा नार सिंह जी की जो मूर्तियाँ हैं हमने जम्मू से भेजी थी, यहाँ रखी हुई हैं। तो मैंने प्रसाद लाया था काली तार से, मैं जब माथा टेक लेंगे, प्रसाद चढ़ा लेंगे वहाँ जाकर, तो आए हैं तो ये काम करके जाएँ यहाँ से। तो नराते भी थे, नराते का त्यौहार भी है, ये चल रहा है, नराते भी चल रहे हैं, पवित्र त्यौहार चल रहा है इसका। तो मैंने वहाँ जो नलका बार लगा हुआ है हमारे घर के पीछे, वहाँ इस औरत की बहू बच्चे के कपड़े धो रही थी। मैंने कहा बेटा साइड पे हो, थोड़ी बेटी साइड पे हो गई बेटा। तो मैंने हाथ धोए, मुंह साफ किया, मैंने बूढ़ के तस्मे खोले, मैं माथा टेकने चला गया वहाँ पे अंदर। माथा टेका, मैंने प्रसाद चढ़ाया वहाँ पे, बाहर आया तो बाहर बूढ़ भी मैंने तस्मे बंद ही नहीं किए थे। ये औरत सामने खड़ी थी, बहू ने कह दिया होगा इसको कि वो आ गए मालिक। इसने वहाँ से हमला की, लाठी इसके हाथ में थी, ये मुझे मारने में पड़ी, दूसरी बार मारने, पहले भी एक बार मारने में पड़ी थी, पहले भी इसका पर्चा लगा था उस वक्त, उसके खिलाफ पेशी भी हुई थी। तब इसका सा पेश किया तो चौकी अफसर ने और तहसीलदार साहब ने उसको डांटा था। अब दोबारा इसने हमला किया मेरे ऊपर। जूं ही मेरा भाई मेरे साथ, छोटा भाई मेरे साथ था, हम पूरी फैमिली यहाँ आए हुए थे माथा टेकने के लिए। मेरे भाई ने, मेरा भाई हानि हो गया, हुआ क्या यहाँ पे, इसके 2 बेटे, इसका हस्बैंड, ये चारों मेरे पे पड़ गए। ये एक हाथ में लाठी थी, एक दराड़ उठा लिया, एक ने दराड़ उठा लिया हाथ में, और ये इसको जिंदा नहीं जाने यहाँ से। आज मैं वहां से चीखा करलाया और भागा वहां से मैं, और बड़ी मुश्किल से मैंने जान बचाई अपनी। ये उस दिन का वाकया हुआ। उसके बाद दूसरे दिन मुझे पुलिस का फोन आ गया, पुलिस वालों का, कि आप जनाब चौकी हाजिर हो जाइए। जनाब मैं चौकी हाजिर हो गया, आज पुलिस वालों ने बुलाया, मैं हाजिर हो गया। मैंने उनको पूरी स्टोरी सुना दी अपनी, इनका भी पक्ष, जिन्होंने अपना पक्ष रखा, मैंने अपना पक्ष रखा। तो रख के जब मैंने देखा टीवी में चल रहा है, तो मैंने आपको कांटेक्ट किया कि मेरी बात भी सुन लीजिए, आप मेरे पेपर भी देख लीजिए। मैंने यहाँ पे 2018 में नींबू के, मौसमी के और 4 किस्म के मैंने यहाँ प्लांट लगाए थे। यहाँ पे 20,000 के प्लांट मैंने लगाए थे। इसी आदमी मिस्त्री के बेटों ने मुझसे पेमेंट ली, बैंक चेक दिए मैंने इनको, इन्होंने काम नहीं करने दिया मुझे। मैंने लेबर हायर की थी, लेबर भगा दी इन्होंने, तो इन्होंने पैसे लिए मुझसे। वो चेक मेरे पास पड़े हैं, रिपोर्ट सब कुछ मेरे पास, कागज पड़े हैं, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। मैंने प्लांट लगाए वहाँ पे, इन्होंने प्लांट पूरे जला दिए, प्लांट मेरे सारे खत्म हो गए वहाँ। यानी कि एडवोकेट साहब, ये जो औरत के द्वारा आपके ऊपर यहाँ पर मारपीट के आरोप लगाए, ये सरासर बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे घर में माँ बहनें हैं, मैंने इसको हाथ भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, अगर कोई बात ऐसी है, किसी किस्म की इंक्वायरी में भूतने को तैयार हूं मैं, कोई भी आ जाए,
कहीं की इंक्वायरी भी हो जाए, मैं तैयार हूं भुगतने के लिए। महिला ने एक आरोप आपके ऊपर और भी लगाया है कि एडवोकेट विनोद शर्मा कहते हैं कि मैं कांग्रेस का बड़ा स्तर का नेता हूं और आपके ऊपर जो पहले भी एक बार मारपीट हुई थी और 2 साल पहले जो आपके कपड़े फटे थे, वो जो चौकी चौरा की पुलिस चौकी है, उस चौकी के ऊपर से आपने कपड़े जाकर लेके आना, ये बात आपने उसको बोली? मैंने कुछ नहीं बोला उसको। ये कपड़े की बात मुझे पता ही नहीं है कब हुई, क्या हुआ, कपड़े किसने फाड़े, ये भी नहीं मुझे पता। इसलिए मैं अकेला आता भी नहीं हूँ कि कल इल्जाम मेरे पे लग जाए कोई ऐसा कपड़े फाड़ने का, तो मैं इसलिए अकेला नहीं आता हूँ। इस बात मेरा भाई आया था और नवरात्र का पूर्व ये जो पवित्र त्योहार है उन दिनों में मैं आया हूँ, इसलिए मुझे पता होता है ये हमला करते हैं मेरे पर, मैं आता ही नहीं। मुझे एक हमारे पास जो वीडियो उस महिला के द्वारा भेजी गई, उस महिला के बेटे के द्वारा हमारे पास एक वीडियो आई जिसमें आप कह रहे हैं कि मैंने एक बंदे का जो व्यवस्था बंदोबस्त कर दिया है, अब आपका नंबर है। ये क्या कहानी थी? मैंने कहा मैंने इलाज कर दिया एक आदमी का, ये मैंने कहा। यहाँ पे दौलत राम जी हैं, सुपर सरपंच हैं वो राजसरोड के, सरपंच उसकी बीवी है, लेकिन सरपंची वो करता है। मैंने एक आरटीआई दी थी यहाँ पे कि मुझे 3 साल के जितने काम मेरे पंचायत में हुए हैं उसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी सोलर लाइट लगी, कितनी मीटिंगें हुई, कितनी पंचायत कॉन्फ्रेंसें हुई, मैंने ये रिपोर्ट मांगी थी। तो ये जो आपकी जमीन का ये जो विवाद चल रहा है इस समय कोर्ट के अंदर भी विचाराधीन है, ये मामला क्या है? ये जो व्यक्ति आपने उस जमीन के ऊपर अपना मालिकाना हक तो जता रहा है, इस लैंड का स्टेटस क्या है, कि जगह कौन सी है? ये जो जगह जनाब मैंने आपको बताया, ये कागज से मैंने 1961 में दिया था। ये म्यूटेशन का जो अटेस्टेशन म्यूटेशन है, 3 अल्फ का इंतकाल मेरे नाम पे हुआ है। ये जो है ये विरासत का इंतकाल मेरे नाम पे है, हमारे नाम पे, हम 3 भाई हैं, तीनों के नाम पे है। लेकिन जो इस समय अपनी उस भूमि पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, ये कब आपकी भूमि के ऊपर आए? ये एग्रीमेंट किया है मैंने इसके साथ, ये 15/9/2001 में आया और इसको लेके आया इसका जीजा सुभाष चंद्र सन ऑफ राम स्वरूप, वो उस घर के साथ ही रहता है, वो लेके आया। और उसकी क्या एग्रीमेंट क्या हुआ जब ये आपकी भूमि के ऊपर आया? एग्रीमेंट हुए थे कि मैंने आपको पढ़ाया, अभी आप ही पढ़ लीजिए, इसको टीवी में दिखाइए आप इसको। ये एग्रीमेंट है इसका। इसने कहा जब कहोगे मैं छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा आपसे। आप भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ के बता भी सकते हैं दर्शकों को, बताइए पढ़कर। इसमें तो इस एग्रीमेंट में ये दर्शाया गया कि वह इस लैंड का जो लेवलर चौकीदार के नाते यहाँ पर कार्य वही वो देखिए, ये लिखा हुआ है, ये इसके साइन है और ये इसके जीजे के साइन है, ये दोनों के साइन है यहाँ पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और ये कोर्ट ने इसको स्टैंड किया हुआ है, ये जमीन इंटरफियर नहीं करेगा। इसने 2 बार कंटेम्प्ट की, 2 बार कंटेम्प्ट कोर्ट बनी इसके ऊपर, लेकिन इसके कोर्ट की परवाह नहीं की इसने। आप एडवोकेट हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप ये सब कुछ जानते हुए भी एक महिला के घर पे जाकर अपने ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा लिया, अपने ऊपर इतना बड़ा आरोप आपने ऊपर सहन कर लिया कि एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, एक महिला के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ। आप उस घर में अगर आप कानूनी लड़ाई लड़िए ना, आपकी भूमि आपकी है, जमीन आपकी है, रिकॉर्ड आपके पास है, एक लेडीज के घर आप क्यों चले गए? मैं अपने घर गया, घर तो गया ही नहीं मैं तो मंदिर में गया, देवस्थान में माथा टेकने गया, मैं घर कहाँ गया हूँ? ये राशन कार्ड मेरा है यहाँ का 2018 का बना हुआ, ये देखिए राशन कार्ड मेरा यहाँ का है, राजसरोड का है, सिलोड का राशन कार्ड मेरा है यहाँ पे, बाहर कहीं और का नहीं है। मैं घर बिल्कुल गया। ये कल तक मुझे वीर कहती थी, वीर कहने के ये काम करेगा, मैं बिल्कुल औरतों पे हाथ उठाना मेरे लिए एक पाप है, मैं कभी पाप नहीं। हाँ, मेरे पे हमला हुआ। आप जो आगे पीछे लोग रहते हैं, आप जाइए वहां पे, आप मीडिया के लोग हैं, आप हमारे बीच और लोगों के बीच का एक ब्रिज है, एक पुल है, आप जाइए वहां पे, लोगों से पूछिए, उनको इंटरव्यू कीजिए। आप अगर मैं कसूरवार होऊंगा, मैं भुगतने को तैयार हूं। आपने 2018 का अपना राशन कार्ड सिल्योड पंचायत का दिखाया, लेकिन जो 93 ईयर ओल्ड वहां के जो नंबरदार हैं सिल्योड के, सीताराम जी उनका नाम है, मेरे इंटरव्यू में लाइव इंटरव्यू में मैंने जब उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि आपको वो नहीं जानते, ना ही उन्होंने 93 साल की आयु में आपको यहाँ पर देखा। ये क्या मामला है? जनाब, यहाँ मेरी ग्रैंड मदर दादी रहती थी, मैं दादी के पास आता था, मैं कभी नंबरदार को हाजिर लगवाने कभी नहीं आया, मैं अपनी जमीन में आता था, चला जाता था घर आकर। अगर 2016 में जब हमारा डिस्प्यूट शुरू हुआ, उसके पहले भी मैं यहाँ आता रहा, तब क्यों नंबरदार साहब तब क्यों नहीं मुझे मिले, तब क्यों नहीं देखा उन्होंने मुझे? अब मैं हाजिर लगवाने का, मेरे हेडमास्टर नहीं है, ये नंबरदार साहब का काम है कि गाँव में किसकी जमीन कहाँ हो रही है। यहाँ मैक्सिमम जमीन लोगों की रिफ्यूजन इंक्रोचमेंट हुई यहाँ पे, और यहाँ कब्रिस्तान था वो भी इंक्रोच हुआ है यहाँ पे, काफ वाले उनको मारने पड़े लोग यहाँ पे, मुझे सारी रिपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन मैं किसी में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मुझे सिर्फ अपनी बात करनी है। मैं उस दिन आया, अपने घर आया, अपने जैसे पहले आता था वैसे आया मैं, और मेरे पे हमला हुआ। मैंने रात को मैं छुपा रहा यहाँ पे 6 बजे तक,
और 6 बजे के बाद जब अंधेरा पड़ा फिर निकला, क्योंकि इसकी बहनें आई थी यहाँ, इसके बहनें हैं, 4-5 बहनें हैं, इसके बनोइये यहाँ पे, इसका भाई है, इसके बेटे हैं, बेटे के दोस्त हैं, ये कभी भी हमला कर सकते थे मेरे ऊपर। एडवोकेट साहब, ये जमीन आपकी है और आप लेकर रहेंगे? जनाब ये मेरी जमीन है, जब मेरी जमीन है मैं क्यों नहीं लेकर रहूंगा। तो जो आपकी उस लैंड के ऊपर जो आपने बिठाया हुआ है, जिसके साथ आपका एग्रीमेंट एफिडेविट आपके साथ है, उसके साथ क्या इंसाफ करेंगे? देखिए इंसाफ तो मैंने इसको सबसे पहले जब बात हुई थी तो मैं इसको 2 कनाल जमीन देने को तैयार था। मैंने कहा ऊपर जमीन है, ये बीच में से निकाल ले। हाँ, ये अपने बेटे के ऊपर, पोते के हाथ के ऊपर रख दे हाथ, कह दे, कसम खाए कह दे, मेरे पोते की कसम है कि मेरे पोते को इसने मारा, जब मेरे पोते को हाथ भी लगाया, जब मेरी बहू कुछ कहा तो कोई सजा भुगतने को तैयार हूं, मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। मैंने कुछ नहीं किया वहां पे, जो किया इन्हीं की तरफ से हुआ और आगे भी यही, पहले भी यही किया, इन्होंने अब भी यही किया। बाकी जमीन मेरी है, मेरे बुजुर्ग, कानून यहाँ पे, कानून का राज है यहाँ पे, और कानूनी तौर पे मैं रिस्टेन किया हुआ है इसको। अब रिस्टेन में मैं तो कानून के पास ही जाऊंगा। बाकी इसलिए इन्होंने इंक्वायरी मांगी है, मैं उस इंक्वायरी की सपोर्ट करता हूं, इंक्वायरी हो, और मैं खुद डिप्टी साहब को मिलूंगा और मैं खुद इंक्वायरी मांगूंगा कि जो 3 साल यहाँ पंचायत बनी हुई है, इस पंचायत में कितना पैसा आया, कहाँ लगा, किस किस सड़कें बनी, कागजों पत्रों में लगा जैसे जेब में गया, उसकी भी इंक्वायरी कराऊंगा मैं। धन्यवाद जी। तो ये थे एडवोकेट विनोद कुमार शर्मा जी, जिनके ऊपर एक महिला के द्वारा यहाँ पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए, जिसके बाद जो सलियोट पंचायत, जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू की अंतिम पंचायत है, उस पंचायत के स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर एडवोकेट विनोद कुमार शर्मा हाय हाय के नारे लगाए। और इसी का पक्ष जानने के लिए एडवोकेट साहब इस समय सुंदरबनी के सरकारी डाक बंगला में मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि ये जो आरोप थे सरासर बेबुनियाद थे। लैंड उनकी है, लैंड रिकॉर्ड उनके पास है और जो एग्रीमेंट उस लैंड को लेकर हुआ था उसके दस्तावेज भी उनके साथ हैं और जो विटनेस हैं, इस आई विटनेस इस पूरे मामले के, वह भी उनके पास मौजूद है। ये थी आज की हमारी जो स्टोरी। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य राणा के साथ सुंदरबनी से मैं बाहु एक्सप्रेस के लिए राजेंद्र राणा।